यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya जगत गुरु श्री प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादानुजायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्ममदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठादेवी सेवमानो स्मरामि। श्रीमद्राससारं देवं श्रीवटा तथा स्थिता कर्षणवेणुस्मृतिगोपे गोपीनाथ श्री अर्जुनः तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा रिवीजन करेंगे पहले। कल किस किस कौन कौन नहीं आया था कल? अच्छा कल थे आप, दो ही नहीं थे, बाकी सब थे। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल क्या क्या चर्चा की आपने, एक एक पॉइंट बताएंगे। whimsical behavior versus scriptural discipline टॉपिक था। और whimsical behavior ये होता है जब हम रूल्स रेगुलेशंस को छोड़ के अपनी मर्जी से नाइस। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, हमें क्यों रूल्स फॉलो करने चाहिए। एंड इसका हमने क्यों आंसर दिया था कि लाइक हमारा माइंड होता है, अगर उसे बताया ना जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ गलती करेगा, कुछ सही नहीं करेगा हमारे लिए एटलीस्ट। तो इसीलिए हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए एटलीस्ट। रूल्स इसलिए बनाया जाता है कि जो चीज़ हम नहीं करते उसको बताने के लिए रूल्स बनाया जाता है। और कोई के बारे में आपने बताया कि मतलब अगर प्रभु जी को पूछ करना चाहिए तो हमें अपनी डिजायर नहीं रखनी चाहिए कि मतलब मेरे को ये बुक पढ़नी है, मतलब हमें सजेशन मांगना चाहिए उससे ताकि वो हमें सजेस्ट कर सके। नाइस, यस यस। कोई और बताना चाहेगा? मतलब अगर साधु गुरु शास्त्र अगर हमें कुछ बताए और हमें लगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है तो क्या करना चाहिए था? हाँ नहीं गलत, यस। गुरु साधु शास्त्र को पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड देन वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो लास्ट में ये वर्स आया था 11, 17, 22। द्वितीयां पूर्वयाज यन्मोपन्यायनं द्विज वसन् गुरुकुले दन्तो ब्रह्माधियथितचाहुतः। इसमें बताया गया है the twice born member of society achieves second birth through the sequence of purificatory ceremonies, accumulating in Gayatri initiations, being summoned by the spiritual master. He should reside with the Guru's ashram and with a self-controlled mind carefully study the Vedic literature. So हम वैदिक लिटरेचर यहाँ पे, जैसे कि ये बेस है तो हम यहाँ पे रोज़ प्रयास करते हैं वैदिक लिटरेचर को समझने को। ठीक है, और माइंड को सेल्फ कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ये गुरु आश्रम है पर एडवांस वाला है थोड़ा। ठीक है, इससे हम बाहर भी जाते हैं तो हम कुछ गैदर भी करते हैं बाहर से, वो है नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये जानना पड़ेगा कि द सीक्वेंस ऑफ प्योरिफिक्टरी सेरेमनीज। तो हम यहाँ पे जो भी कुछ करते हैं ना, इट्स लाइक ए प्योरिफिक्टरी। जो विम्सिकल बिहेवियर है हम उसको रिजेक्ट करते हैं अपने माइंड को, तो इट स्टार्ट द प्योरिफिक्टरी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पढ़ेगा पट These superior classes, namely Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, who all receive the Gayatri Mantra, which signifies their second birth through spiritual initiation.
One's firstborn birth is biological or cerebral and does not necessarily indicate that one is intelligent or enlightened. A young Brahmana boy, if qualified, may be initiated with Gayatri Mantra at the age of 12, and Kshatriyas and Vaishyas a few years later. In order to become enlightened with spiritual knowledge, the boy resides within the Gurukul or ashram of the spiritual master. The International Society for Krishna Consciousness has established similar Gurukuls all over the world and is issuing a great call to civilized human beings to arrange for proper education of their children. Every young boy and girl should learn to be self-controlled and should become enlightened through study of authorized Vedic literature. In this way, unlike ordinary animals, insects, fish, and birds, etc., an enlightened human being may take birth twice and thus become perfect in the knowledge that leads to ultimate liberation. The word Anupuriya in the words indicates the system of samskaras or purificatory rites beginning with Garbha samskar or the purification of the sexual act. Generally, Shudras and those who do not follow the Vedic system are not attracted to such purificatory ceremonies. Therefore, they remain ignorant of spiritual life and envious of the qualified spiritual master. Those whose character has been civilized by a systematic cleansing process give up the tendency to be argumentative and whimsical, and instead became submissive and eager to learn in the presence of a bona fide spiritual master. So congratulations, आप शूद्र के कैटेगरी में नहीं आते, बिकॉज यू ऑल आर अट्रैक्टेड टू दिस प्रोसेस. ठीक है, तो इसमें ये बात आई है. तो यहाँ पे ये लिखा है कि लाइक those whose character has been civilized by a systematic cleansing process give up the tendency to be argumentative and whimsical and instead become submissive and eager to learn in the presence of a bona fide spiritual master. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसका कैरेक्टर बहुत सिविलाइज्ड होता है, ठीक है, वो ये क्लिनजिंग प्रोसेस है. पूरा जो बेस में जो सिस्टम बनाया ना, वो पूरा क्लिनजिंग प्रोसेस है. ठीक है, और इसमें क्या है कि जब अगर हम टेंडेंसी, हमारी पहले से टेंडेंसी है आर्गुमेंटिव, विम्सिकल एंड इंस्टेड, इसमें डिफरेंस आता है कि आर्गुमेंट और अपनी बात रखना, एक होता है अपनी बात रखना, कंसर्न रखना, और एक होता है आर्गुमेंटिव. ठीक है, तो आर्गुमेंटिव होता है ना, वो लाइक मन करना नहीं चाहता है वो चीज़, इसलिए हम अलग अलग रीज़न से उसे आर्गुमेंटिवली हम उसे मना करते हैं, तो उसे कहते हैं आर्गुमेंटिव. कंसर्न मीन्स तो जेन्यून कंसर्न्स होते हैं कि लाइक किसी का बैक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप वज़न उठाने को बोल रहे हो, तो कंसर्न है कि प्रभु जी मेरा बैक प्रॉब्लम है, वो कंसर्न हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रुथफुल होता है कि वी शुड बी ट्रुथफुल टू आवर ओन सेल्फ. ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है एंड जब आर्गुमेंटिव और विम्सिकल हम नहीं होंगे तो नेचुरली वी बिकम सबमिसिव एंड ईगर टू लर्न. जो भी यहाँ पे जो कुछ भी बता रहे हैं हम उसको मतलब जिज्ञासा करेंगे सीखने के लिए. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और उनको फॉलो जो करते हैं उनके. ठीक है, पर कल ये भी चर्चा की थी कि लाइक साधु गुरु शास्त्र अगर हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टली बताते हैं या फिर हम उसे अभी देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए. तो इसमें कल एक वर्स था जो मैं पढ़ रहा था, तो इसमें ये आता है कि यहाँ पे लिखा है नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज़ नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, fearing and mating, but somehow or other if someone hears with rapt attention from the right person at very beginning one can assuredly see Lord Shri Krishna in person in the pages of Bhagavatam. ठीक है, और इसमें सबसे पहले ये शुरू हुआ था कि he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. ठीक है, no one can give rapt attention who is not pure in the mind. ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें ना यही बताया जाता है अभी कि who is not pure in eating, sleeping, fearing and mating. ठीक है, वो भागवतम नहीं समझ सकते. तो कोई सोच सकता है कि ठीक है, अगर ये चार चीज़ें हम प्योरीफाई नहीं करते तो क्या क्या हो जाएगा. क्वेश्चन उठाते हैं ना बाहर, चार नियम क्यों पालन करना चाहिए, उससे थोड़ी ना कुछ होता है. ठीक है,
तो यहाँ पे एक सिस्टम बताया गया है कि जब कोई रैप्ट टेंशन से सुन नहीं पाएगा जिसका माइंड प्योर नहीं है, ठीक है, और उसका माइंड प्योर नहीं होगा जो जिसके एक्शंस प्योर नहीं है, ठीक है, और जिसके एक्शंस प्योर तभी नहीं होंगे जब ईटिंग, स्लीपिंग, फियरिंग एंड मेटिंग, ये 4 चीज़ में प्योरिटी नहीं आएगी। तो ये पूरा सीक्वेंस है, जब ये 4 चीज़ में प्योरिटी आएगी तब एक्शन में प्योरिटी आएगी, जब एक्शन में प्योरिटी आएगी तब माइंड में प्योरिटी आएगी, जब माइंड में प्योरिटी आएगी देन वी कैन गिव अ रैप्ट अटेंशन, ठीक है। तो एक पूरा सीक्वेंस है, पर हमें जनरली ऐसे जैसे कि बोला जाता है ना कि हरि नाम ही सब कुछ है, पर उसका भी एक सीक्वेंस है पूरा कि वाई होली नेम इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो जब हमें बोलते हैं ना कोई कि लाइक होली नेम इज एवरीथिंग, पर हाउ, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे में, पर जो भी शास्त्र बोलते हैं वी शुड एक्सेप्ट एज इट इज, बिकॉज ड्यू टू आवर लिमिटेशंस वी कांट अंडरस्टैंड करंटली, but it has a very wide broad viewpoint before saying this, ठीक है। तो we will continue with whimsical behavior. वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हरिनाम क्या करता है, आपको क्या लगता है हरिनाम क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, किसको करता है? चित्त को। तो यहाँ पे 3 बातें, लाइक शास्त्र इंटेलिजेंस को प्योरीफाई करता है, चैंटिंग प्योरीफाई माइंड को प्योरीफाई करता है, ठीक है, और क्या रह गया? सेंसेस को सेवा, जो हमारी इंद्रिया है अगर हम सेवा करते हैं तो वो प्योरीफाई होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं माइंडफुल चैंटिंग करना चाहिए, माइंडफुल एंड प्रेयरफुल। इमिटेटिंग अ परमहंस विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन इज whimsical. कोई पढ़ेगा नीचे? Pure devotee, constantly engaged in the selfless service of Lord Krishna, may not always observe innumerable details of Vedic rituals and regulations. Such occasional negligence is not to be considered a transgression. Similarly, observance of ordinary material piety does not constitute the ultimate qualification of a soul surrendered to God. Love of Krishna and absolute surrender to the Lord's will raise one immediately to the transcendental platform, where activities performed on the Lord's behalf absolute, being an expression of God's will. Ordinary materialistic persons sometimes falsely claim this exalted status for their whimsical and moral activities and cause great disturbance in society. However, just as an ordinary person should not falsely claim the executive privileges of personal assistance of national leaders, similarly, an ordinary conditioned soul may not foolishly claim that his immoral, whimsical, or speculative activities shelter the divine right, being the will of God. One ओके must तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी वैदिक रिचुअल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, और जो भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है, मटीरियल पाइटी होगी मतलब पुण्य, वो इज़ नॉट लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ अ सोल सरेंडर टू गॉड। तो व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन? मतलब भगवान को सरेंडर होने की क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे? कौन बताएगा? कौन किसे कह सकते हैं हम जो भगवान को सरेंडर्ड है? हाँ हाँ, पर उसे हम कैसे बोलेंगे कि गुरु के प्रति हम सरेंडर्ड है, फॉलो कर रहे हैं क्या चीज़? इंस्ट्रक्शंस। कैसे मतलब कैसे फॉलो कर रहे हो? As it is. एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि लाइक व्हेन वी आर सरेंडर्ड मीन्स वी आर अ पार्ट ऑफ अ बॉडी whom वी आर सरेंडर्ड, ठीक है। जैसे कि आप, जैसे ये उंगली है, ये आपको सरेंडर्ड है,
ठीक है. सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद दिस फिंगर. अगर ये आदत होगी, मतलब whimsical बिहेवियर उसने शुरू कर दिया करना, ठीक है, आपके हिसाब से चल नहीं रही, कैसे होगा फिर? वो एक करताल उठाई नहीं करताल, तो कैसा लगेगा आपको? तो बेसिकली सरेंडर मीन्स when you surrender your whole senses, whole body, and become a part of a spiritual master or become a part of a Lord Shri Krishna. उसी को कहते हैं सरेंडर्ड, कि अपना खुद का जो सेल्फ डिज़ायर है या फिर सेल्फ इंटरेस्ट है वो इनलाइन हो कृष्ण और गुरु के साथ, ठीक है, उसी को सरेंडर्ड कहते हैं. एक तरह से वी आर व्हेन वी बिकम अ पार्ट of a spiritual master's body or a part of a Lord Shri Krishna's, then we become as fully surrendered. तो हम देखना चाहिए कि how much we are surrendered till now. हम कितना surrendered है, इससे पता चल जाएगा. कोई पढ़ेगा one must actually be pure devotee of the Lord. और प्योर डिवोटी उसी को कहते हैं जो भगवान जैसा भी उनको मोल्ड करना चाहे तुरंत मोल्ड हो जाते हैं. दैट इज अ प्योर डिवोटी. One Okay, must but actually be a pure devotee of the Lord, empowered by the Lord Himself, and completely surrendered to the will of the Lord before one may be accepted as transcendental to the ordinary piety and sin. When devotees act whimsically, they can set a wrong example for the public. The Supreme Personality of Godhead used the Yadu dynasty, which was protected by his own arms, to eliminate the kings who, with their armies, had been the burden of this earth. Then the unfathomable Lord thought to himself, although some may say that the earth's burden is now gone, in my opinion it is not yet gone, because there still remains the Yadav dynasty itself, whose strength is unbearable for the earth. यस. तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे प्रभुपाद जी, लाइक व्हेन डिवोटी एक्ट whimsically they can set a wrong example for the public. तो जैसे हम चलो टेंपल में भी देख लेते हैं, तो टेंपल में भी हमें बहुत सारे डिवोटी ऐसे मिल जाते हैं जिसको देख के लगता है कि ये सही में भक्त है ना. तो ऐसा हमें लगता है कि हाउ ही कैन बी और शी कैन बी अ भक्ता, ठीक है. और हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दे आर डूइंग देयर ओन वे, दे आर नॉट, और मे बी दे आर नॉट ट्रेंड, ठीक है. क्योंकि जब बाहर से कोई आता है तुरंत ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, इस्कॉन. तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब वो बाहर से तो तिलक, धोती कुर्ता, ठीक है, ये सब चीज़ें पहन रहे हैं, पर अगर वो अंदर की जो टेंडेंसी है वो वैसी की वैसी रही, तो वी कैन सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू द डिवोटी, ठीक है. तो इसमें आता है कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड यूज द यदु डायनेस्टी विच वॉज प्रोटेक्टेड बाय हिज ओन आर्म्स. तो भगवान ने यदु डायनेस्टी को चुना, विच वॉज प्रोटेक्टेड बाय हिज ओन आर्म्स, जो भगवान की भुजाओं से सुरक्षित था, टू एलिमिनेट द kings who with their armies had been the burden of the earth. मतलब यदु डायनेस्टी को यूज किया कि टू एलिमिनेट द बर्डन ऑफ द अर्थ, ठीक है. एन अनफैथेबल लॉर्ड थॉट टू हिमसेल्फ. भगवान अकेले भी कर सकते थे, तो वाई यूज यदु डायनेस्टी, है ना. तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आती है कि राम जी एक बार राम जी हनुमान जी और राम जी मीटिंग में थे, ठीक है. तो हनुमान जी ने पूछा कि इतने सारे बंदर क्यों लाए हो आप? क्योंकि आपने काउंटिंग देखा होगा रामायण में, बहुत सारे, कुछ ज़्यादा ही बंदर है आर्मी में, है ना. तो इतने सारे बंदर अगर देखा जाए तो पूरे श्रीलंका में आ जाए तो पूरा श्रीलंका भर जाए, ठीक है. तो इतने सारे बंदर क्यों? आप और मैं अकेले काफ़ी है, ठीक है. आप और मैं अकेले काफ़ी है रावण को हराने के लिए, इतने सारे बंदर की ज़रूरत नहीं है. तो भगवान ने कहा कि आप और मैं क्यों, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, मैं ऐसे करूँगा तुरंत मर जाएगा वो. पर यहाँ पे भगवान के आने का पर्पज़ क्या है? भगवान के आने का पर्पज़ है
to give the service. ठीक है, हमारे लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं बाय हिज ओन एक्टिविटीज़. ठीक है. एंड बेस्ट एक चीज़ और, हमें कैसे पता चलेगा भगवान हमसे बहुत 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 प्रेम करते हैं? कौन बताएगा इसको? हाँ, ओके, रेसिप्रोकेशन इज सर्विस. नाइस. सर्विस. एनीवन एल्स? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं? शास्त्रों में सब कुछ पढ़ने की क्या किया भगवान ने। यस. तो भगवान यहाँ पे आने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत? धाम छोड़ के, धाम में क्या नहीं है जो यहाँ पे आना पड़ेगा? हाँ? धाम में उनको सारी चीज़ें है. भक्त है जो उनको 24/7 सर्व कर रहे हैं. ठीक है, विथ लविंग प्योर डिवोशन. जैसे लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, जितने भी दिन वनवास थे उन सारे दिन सोए नहीं लक्ष्मण जी. तो ऐसे ऐसे भगवान भक्तों से सराउंडेड है, तो भी आते हैं हमारे लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ लव. वो हमसे इतना प्रेम करते जस्ट टू अट्रैक्ट अवर लाइफ. मतलब हर एक जीव को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी यहाँ पे लीलाएं करते हैं. कोई काम ही होगा, ठीक है, तो भगवान कृष्ण आते हैं, तो हमें लगता होगा कि कृष्ण तो कामी व्यक्ति है. ठीक है, गोपियों के साथ, इतनी सारी गोपियों के साथ घूम रहे हैं. फिर 16,108 पत्नियां हैं. ठीक है, ये सारी लीलाएं क्यों करते हैं भगवान? टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरी 4 लाख कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन. जितने भी 4 लाख कॉन्शियसनेस की जो ह्यूमन काइंड है, उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए सभी के कॉन्शियस लेवल पे वो एक लीला करते हैं, जो अलग अलग लीलाएं होती है, जो सभी को एक अट्रैक्ट करते हैं. मतलब भगवान ऑल अट्रैक्टिव इसलिए कहते हैं भगवान. तो हमें कभी क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वाई कृष्णा इज डूइंग दिस? बिकॉज टू अट्रैक्ट अस. और मे बी अ जीवा बाय हियरिंग दिस लीला ही मे बी अट्रैक्टेड. ठीक है, ये कॉन्शियसनेस में होना चाहिए. यहाँ पे परपट आता है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैज़ रिमार्क्ड इन दिस रिगार्ड दैट ऑल द ऑर्डिनरी पीपल माइट थिंक that the Lord had now removed the burden of the earth by killing the demons, re-establishing dharma, and so on. Lord Krishna himself could detect that there was future danger. ठीक है, कृष्ण ने डिटेक्ट भी किया कि इरिलीजन फैलेगा of his own family members who were acting improperly. तो कृष्ण ने देखा कि यदु डायनेस्टी जो है उसमें अब इतना उपद्रवी मच गया है. ठीक है, कि वो आने वाली जो जनता होगी उनको वो इरिलीजन एक्टिविटीज़ से वो एग्जाम्पल जो एक्ट कर रहे हैं, दैट विल सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल. तो इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम दैट अ जस्ट किंग विल रिफ्यूज टू पनिश हिज ओन एनिमी इफ हिज एनिमी इज इनोसेंट, बट विल पनिश हिज ओन सन इफ हिज सन एक्चुअली डिजर्व पनिशमेंट. तो किंग क्या होता है? किंग के लिए तो सब प्रजा है. ठीक है, तो ये तो भगवान है ना. भगवान के लिए तो सारे जीव है, चाहे वो, उनके लिए तो दुश्मन दोस्त कोई नहीं है. तो इसमें बताया गया है कि जो अगर उसका दुश्मन इनोसेंट है तो उसको वो पनिश नहीं करेगा, पर जो बेटा है अगर वो इनोसेंट है, नहीं इनोसेंट नहीं है, वो गलत चीज़ें कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली पनिश करेंगे. तो भगवान भी ये करते हैं. तो हमारे जो रॉन्ग डूइंग्स है, जो भी हम करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से पनिशमेंट हमें कौन देते हैं? पेरेंट्स. ठीक है, तो क्यों देते हैं? आउट ऑफ लव या आउट ऑफ एनवियसनेस? आउट ऑफ लव. पर हमें क्या लगता है कि मुझे प्रेम नहीं करते पेरेंट्स? Thus, although in the eyes of the world, the members of the Lord's own dynasty are always worshipable, Lord Krishna detected that by their intimate association with him, some member of the Yadu dynasty had become indifferent to his will.
भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो गए, ठीक है। Since such whimsical members of the Yadu dynasty could act freely, being relatives of the Supreme Personality of Godhead, they would surely cause great misfortune for the world, and foolish person would take such whimsical behavior to the will of Krishna. तो हमें भी ये देखने को मिलता है कि जब फुलिश पर्सन जो है, फुलिश मतलब इन द सेंस कि जिसको कृष्ण कॉन्शियस नहीं पड़ता, दे आर लाइक फुलिश पर्सन। क्यों? जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ठीक है, वो बस ऐसे ही एक्ट कर ले जस्ट टू लिव नॉर्मली लाइफ। जैसे कि इसमें आता है कि जो लोअर स्पीसीज है, दे आर नॉट हैविंग दैट मच इंटेलिजेंस, लाइक डॉग हो गया, कैट हो गया, उनके पास वो बुद्धि नहीं है, दे आर एक्ट फुलिशली। हमें लगा ये सड़कों पे कुत्ते होते हैं, कोई भी गाड़ी जाएगी भौंकना शुरू कर देगी, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, वो जा रही है आराम से गाड़ी, भौंकेगा वो फिर। तो ये क्या, एक्टिंग लाइक अ फुलिशनेस, वो सेट है उसका। तो वो जब डिवोटी का विम्सिकल बिहेवियर देखेगा तो क्या सोचेगा? नहीं, यही कृष्ण की विल है, मतलब यही कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इसमें लिखा है ना। गलत भी कर रहा है तो ये भगवान की ये वजह है। नहीं, डिवोटी को देखेगा कि ये ऐसा कर रहा है, मतलब ये सही कर रहा है, और मुझे ये देख के मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ये कहने का मतलब है, ठीक है। द यदु डायनेस्टी कुड एक्ट फ्रीली, ठीक है, बीइंग रिलेटिव्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, they would surely cause the great misfortune of all the world, and foolish person would take such whimsical behavior to be the will of Krishna. ये whimsical behavior को वो will of Krishna मान के वो करेगा। इसलिए whimsical behavior अगर किसी devotee में डेवलप हो रहा है तो we should immediately correct him, ठीक है, क्योंकि आगे जाके वो whimsical behavior ना एक संस्कार बन जाता है, क्योंकि whimsical behavior वो गुड संस्कार से तो आ ही रहा है। अगर वो whimsical behavior को डिटेक्ट नहीं किया और उसको हमने तुरंत उसको ठीक नहीं किया तो आगे जाके वो एक स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाएगा, फिर हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और बाहर के लोगों को लगे कि यही होते हैं कृष्ण, कृष्ण यही कहते हैं और ये भक्त जो कर रहे हैं वही कृष्ण भी कह रहे हैं, इसलिए ये भक्त कर रहा है तो मुझे भी यही करना चाहिए। Thus, the Lord whose desires are inconceivable began to consider the need of annihilate the indifferent, contemptuous members of the Yadu family. तो अब क्या हो रहा है, यदु फैमिली में ऐसे लोग बहुत बढ़ गए थे, तब उसको एनहिलेट करने के लिए पूरी एक लीला होती है जो आपको पता है दुर्वासा मुनि के साथ, है ना। वन शुड अवॉइड whimsical कन्वर्जेशन, ठीक है। अब whimsical कन्वर्जेशंस क्या होते हैं वो पढ़ते हो, जो हम डेली करते हैं। हाँ, उसका बस वही लिया है नोट्स में ना, यही होगा, इमिटेटिंग परमहंस। कहाँ गया? गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा। हाँ, वन शुड अवॉइड whimsical कन्वर्जेशंस, तो ये कन्वर्जेशंस हम रोज करते हैं। वन शुड अवॉइड प्रजल्पा। प्रजल्पा सबको पता है क्या है? प्रजल्पा क्या है बताओ? मंडेन और हाँ, नाइस। भगवान के अलावा अगर कोई भी बातें हम कर रहे हैं तो वो प्रजल्प में आता है। तो क्या हम पढ़ाई ना करें? उसे लोग ये करें ना कि हाँ, वो करना पड़ेगा ना, वो कॉन्शियसनेस होनी पड़ेगी तब जाके होगा। पर जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तब हम पूरे घुस जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो प्रेजल पास को अवॉइड करना है। और whimsical कन्वर्जेशन अनरिलेटेड टू डिवोशनल सर्विस। तो वॉट एवर यू आर स्टडिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डिवोशनल सर्विस, वेदर इट इज मटीरियल और स्पिरिचुअल। अगर आप मटीरियल स्टडीज भी कर रहे हो, अगर आप उसको डिवोशनली करोगे ना तो उसमें आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और आप उसमें भी बहुत कॉन्शियसली आप कर पाओगे। तो व्हेन यू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस वेरी कॉन्शियसली, उसका प्रभाव ये होगा कि वॉट एवर यू डू,
एनी एक्टिविटी, मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो दोनों में आपको सेम कॉन्शियसनेस फील होगी जब आप डिवोशनल सर्विस को आप बहुत ही सिंसियरली एब्जॉर्प्शन के साथ करते हो। तो यही है कि लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग वेरी वेरी विथ एब्जॉर्प्शन, तो वही उसी का हमें रिजल्ट मिलता है कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ वैसी हो जाती हैं। इसलिए हमने पहले ही डिस्कस किया था कैरिंग एंड हैंडलिंग में कि व्हेन वी डू सम स्मॉल एक्टिविटी विच यू कैन डू कंसिस्टेंटली with a proper absorption and proper consciousness, that will change the whole consciousness, है ना। तो आप सब ने करना शुरू कर दिया हो है, करना शुरू किया? किन किन्हों ने किया करना शुरू? 2 ही लोग? अरे वही मैं बताया था ना पहले क्लास में। कौन सी एक्टिविटी की आपने? हमेशा कुछ करने से पहले प्रे करना। प्रे करना, नाइस, वाओ। और कुछ किसने प्रैक्टिस शुरू की? हाँ, प्रसाद पाते हैं तो मतलब प्रसाद पाने की इतनी जल्दी आती है कि मंत्र पढ़ते हैं, वो चलते हुए इधर बैठ के ऐसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, पेट निकालते निकालते पढ़ना चालू करते हैं, तो प्रॉपर जब प्रसाद हमारे तो पेट पर बैठ के, नाइस। कोई एक छोटी एक्टिविटी करनी चाहिए। कोई और बताएगा जो करता है? एक बार मुझे रात को समझ पहले कोई वैष्णव स्वामी राधे स्वामी करते वाओ, हरी हरी। और कोई? रीडिंग किया है। जी जी, वाओ, नाइस प्रैक्टिस। रोज करते हैं आप? ओके। और कोई जिसने प्रैक्टिस किया हो, प्रैक्टिकली अप्लाई किया हो, समर्पित हो? करो यार। यदि आचरति श्रेष्ठ। आज कर रहा हूँ लाइक आज कल हम करते हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी करते हैं तो बहुत सारे बिखर जाते हैं, तो आज स्लोली आराम से होता है। ये बेस्ट है। आचमन करो तो इन्फ्यूज़ करना चाहिए मंत्र को, ठीक है, इन्फ्यूज़ करना चाहिए स्लोली। तो ये भी अगर आप एक कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे ना आचमन के टाइम, वो भी आपको ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोई? मुझे सोने से पहले प्रे कर सकते हैं, हाँ, करेंगे आप आज से? रात में कभी भूल जाता हूँ, सुबह भूल जाता हूँ, कई बार रात में भी याद रहता है। व्हाट प्रेयर यू कैन डू? अच्छे टाइम तो जिन्हें बताया था कि रात में ना बनाना, सुबह बनाना। नाइस नाइस। मॉर्निंग में जितना सोता है तो उसके मीनिंग को कंटेम्पलेट करके साथ कर सकते हो आप। और कोई? खाने को तो या पेंटिंग का मैंने सोचा है। चैंटिंग का, ओके। और कोई? रिदात प्रभु, रिदात नाम है आपका? नाम 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 रिदेश, रिदेश, रिदेश प्रभु। कुछ? जैसे कॉलेज जाते वक्त और नहाते वक्त बहुत पता नहीं तो मैं नाइस, हरी हरी। जब भी रील्स या शॉर्ट्स पे भी फोन उठाने मन करता है तो मुझे भी लगता है वाह, ये कर पाते हो आप? हरी बोल। बहुत बिग अचीवमेंट है। और कोई? हरी हरी। कोई नहीं, आज कुछ ले सकते हो आप कि आप कौन सी एक्टिविटी, स्मॉलेस्ट एक्टिविटी जो आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली कर सको। नाइस। पर ये बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। ये जो आपने बताया ना, वो अगर आप 100% फुल्ली एब्जॉर्प्शन के साथ करोगे ना, तो शुरू शुरू में बहुत ऐसा लगेगा लाइक कंटिन्यूस करने में ना माइंड रिजेक्शन ज़्यादा देगा। ठीक है, कल मुझे एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं फ़ोन चलाता रहता हूँ पर रूम अनक्लीन रहता है, ठीक है, तो रूम अनक्लीन रहता है और फ़ोन चलाता हूँ, मुझे अंदर से होता है कि मैं क्लीन करूँ रूम को, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। तो हाउ टू स्टार्ट दैट ब्रेक डाउन ऑफ द बैड हैबिट? तो मैंने बस ये बताया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था ये, कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए ना कि मुझे ये करना चाहिए पर ये जो मैं कर रहा हूँ वो टाइम वेस्ट है,
पर उसके सामने मुझे कुछ और चीज़ दिख रही है जो अभी करनी चाहिए मुझे, तो जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स। चलो रूम बहुत मैसी है, तो आप फ़ोन तो चला रहे हो, ठीक है, तो तुरंत ही आप सोचो कि 5 मिनट में करूँगा, जितना क्लीन होगा उतना, फिर 5 मिनट के बाद मैं फ़ोन चलाऊँगा। इतना आप कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल स्टार्ट कर सकते हो आप इससे। तो कोई भी एक्टिविटी हो जो आपको लग रही हो कि ये एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे दिमाग में एक और एक्टिविटी आ रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फॉर दैट 5 मिनट्स आपको लाइक वो एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। सो वी विल बैक टू द टॉपिक। कहाँ पे गया ये, वापस कहाँ से आया? ऊपर है। और 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 अभी और हाँ, merely restraining the senses artificially without chanting and hearing the glories of the Supreme Lord cannot be considered the spiritual perfection. तो merely restraining the senses artificially without chanting and hearing, तो जब हम सेंसेस को रिस्ट्रेन करते किसी भी एक्टिविटीज से, ठीक है, विदाउट चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो वो क्या होगा फिर? भोग त्याग के पेंडुलम जानते हो, भोग त्याग। तो जब हम भगवान को ग्लोरिफिकेशन के साथ, भगवान के चैंटिंग हियरिंग ग्लोरिफिकेशन के साथ अगर हम वो चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे सेटल होता है। नहीं तो फिर भोग होगा, फिर त्याग आएगा एकदम से, जो त्याग फिर भोग में बदल जाएगा, तो ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ पे बताया कि द ग्लोरीज, द एग्जाम्पल इज गिवन दैट although many domestic animals in the barnyard are sometimes forced to practice celibacy when isolated from one another, such as animal cannot be considered brahmachari. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि एक मेल तोता है, ठीक है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, तब उसे उसके पास कुछ नहीं है, मतलब फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसे ब्रह्मचारी बोलेंगे। तो वैसे ही हम अगर रिस्ट्रेन कर रहे हैं सेंसेस को, ठीक है, और ग्लोरीज हम चैंट और हियर नहीं कर रहे, तो इट इज़ जस्ट लाइक कीपिंग एन एनिमल, सॉरी, आइसोलेटिंग फ्रॉम वन अनदर। और स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स सिमिलरली, one is not considered spiritually advanced simply because of dry speculative arguments or temporary austerities. One must submissively hear the message of the Vedic sound vibrations. तो वापिस से वही आ रहा है, ठीक है, कि ड्राई स्पेकुलेटिव आर्ग्यूमेंट्स। तो ये ड्राई स्पेकुलेटिव, ड्राई क्यों लिखा है इधर? बस वैसे टेक्निकलिटी में घुसते जाना। कभी आप गए हो स्पेकुलेटिव में, आर्ग्यूमेंटिव स्पेकुलेटिव, उसके बाद कैसा फील होता है? आप कुछ करने का मन नहीं करता। कभी बहस में लग जाओ आप किसी के साथ, ठीक है, वो कहीं और ही कन्वर्सेशन चली गई, वो करते करते आपका सर भारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ ड्राई स्पेकुलेटिव। और टेम्परेरी ऑस्टेरिटीज, तो कोई भी ऑस्टेरिटी भी हम करना चाहे ना, अगर हम किसी को पूछ के नहीं करते हैं ऑस्टेरिटी, जैसे कि एक डिवोटी थे, उन्होंने वो लिया था कि जब भी मैं धाम जाऊंगा मैं कभी अन्न नहीं पाऊंगा। अब IYF कैंप होता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइक सेवा वगैरह तो रहती है, तो सेवा वो करते थे, पर फ्रूट्स खाते थे, दूध पीते थे बस। तो 4 दिन वैसे ही रहते थे, तो जैसे ही आते थे पूरा लेट जाते थे, फिर यहाँ पे 2-3 दिन रेस्ट लेंगे, फिर तो ऐसा कंटिन्यूसली 1 साल तक किया उन्होंने। तो उन्हें बैक पेन आना शुरू हो गया, ठीक है, धीरे धीरे बॉडी थोड़ा वीक होने लग गया। पर ये लगता है कि ऑस्टेरिटी में करो ना फॉर प्लेजर, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए विथ
गुरु साधु शास्त्र की कैसे करना चाहिए ऑस्टेरिटी। क्योंकि जब हम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हैं विथ सरेंडर, तो एक अपने आप में ही ऑस्टेरिटी है, ठीक है। हमारा मन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना फॉलो, पर हम करते हैं उसे, दैट इज अ ऑस्टेरिटी, कि मन को हमने मना किया और वी आर फॉलोइंग द ऑथोरिटी, दैट इज अ ऑस्टेरिटी, ठीक है। वैसे आप सबको पता है कि भगवद गीता में 3 तपस्या बताई गई है, हाँ नहीं वो तो ठीक है। एक मन की तपस्या होती है, एक वाणी की तपस्या होती है, एक शरीर की तपस्या होती है। ये 3 तपस्या हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें करनी चाहिए। तो जो भी ये तपस्या करता है वो उसको प्रोग्रेस बहुत बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, अगर वो हम जान लेंगे कि कौन सी वो तपस्या है 3 और कैसे वो करनी चाहिए। अगर वो तपस्या नहीं हो रही है तो क्या करें जिससे वो तपस्या हो, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर आप भी सर्च करके पढ़ सकते हो, और डिस्कस हम कल करेंगे। A devotee does not imagine something whimsically about the form of the Lord. यहाँ पे कश्यप दीति को बताते हैं, Your grandson will be able to see inside and outside the supreme personality of Godhead, whose wife is the beautiful goddess of fortune. The Lord can assume the form desired by the devotee, and his face is always beautifully decorated with the earrings. यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें कभी भी विम्सिकली नहीं होना चाहिए इमेज के बारे में कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम विम्सिकली भगवान, जैसे कि बहुत सारे भगवान आज के उसमें दिखते हैं, लोग अपने अपने भगवान बना देते हैं, ठीक है। किसी के 12 हाथ है, किसी के साईं बाबा को अवतार मानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे भगवान हम बना देते हैं। तो इट्स लाइक उसके साथ आप जो भी एफर्ट्स लगाओगे, जो भी आप करोगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं, बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। हम ये 3 hours 30 minutes क्यों लगाते हैं सुबह सुबह, फॉर द बेनिफिट, ठीक है। अगर वो हम उतने सिंसियरली एब्जॉर्प्शन के साथ नहीं करेंगे तो क्या वो बेनिफिट मिलेगा? जस्ट बाय सिंसियरली एंड एब्जॉर्प्शन, अगर वो 3 hours और 30 minutes हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फुल बेनिफिट मिलेगा। जस्ट कॉन्शियसनेस को हमें चेंज करना है। जो भी भक्ति है वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे, सटल लेवल पे है। तो अगर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमें रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। तो वी शुड प्रैक्टिस ऑन दैट। यहाँ पे परपट में बताया था, इट इज प्रिडिक्टेड हियर विद दैट द ग्रैंडसन ऑफ दीति प्रहलाद महाराज would not only see the personality of Godhead within himself by meditation, but would also be able to see him personally with his eyes, ठीक है। यहाँ पे कश्यप मुनि दीति को बताते हैं। दीति कौन है पता है? कश्यप मुनि दीति, हाँ, किन की माता है दीति? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, और उनके ही बेटे आते हैं प्रहलाद महाराज। तो उसी के प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, वुड नॉट ओनली सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड विद इन हिमसेल्फ बाय मेडिटेशन, बट वुड ऑल्सो बी able to see him personally with his eyes. The direct vision is possible only for one who is highly elevated in Krishna consciousness. तो यहाँ पे आता है कि लाइक हमें अभी हमारी करंट पोजीशन में हमें कैसे पता चलता है कि भगवान कैसे दिखते हैं, या फिर कैसे पता चलता है? डिटीज, ओके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है, किसी को पता है भगवान का कि भगवान कैसे दिखते हैं? किसी ने डिस्क्रिप्शन, हाँ। तो ये ऐसे ही नहीं किसी ने विम्सिकली बना दिया हो कि भगवान श्री कृष्ण होते हैं और वो बांसुरी में पकड़ते हैं, ऐसे विम्सिकली कुछ नहीं। जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, वेणु पकड़ी हुई है, त्रिभंग में खड़े हैं, ठीक है, तब जाके उसका फॉर्म बना है, ठीक है। तो बाहर के लोग क्वेश्चंस करते हैं हमें कि
आपने तो एक मूर्ति बना दी और उसी को भगवान मान रहे हो। भगवान तो कुछ ऐसे दूसरे भी दिख सकते हो, है ना? तो क्या आंसर दोगे? स्क्रिप्चर्स के हिसाब से और जिन्होंने देखे भगवान को Yes. The the Supreme Personality of Godhead has multifarious eternal forms such as Krishna, Baldev, Sankarshan, Anirudh, Pradyumna, Vasudev, Narayan, Ram, Narsimha, Vara, and Vaman. And the devotee of the Lord knows all those Vishnu forms. A pure devotee becomes attached to one of the eternal forms of the Lord, and the Lord is pleased to appear before him in the form desired. तो भगवान किस रूप में क्यों आते हैं? मतलब कोई वामन के रूप में आ रहे हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आ रहे हैं, वरा रूप में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं ऐसा? डिवोटी डिजायर कर रहे हैं, वैसा फॉर्म डिजायर कर रहे हैं। अच्छा, अलग ड्यूटी के अलग फॉर्म के साथ हुए हैं। हनुमान जी राम जी से ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। यस, भगवान ऑप्शन देते नहीं कि किसी भी वे से, मतलब किसी भी फॉर्म से अट्रैक्ट हो सकते हैं मूर्ति की जैसे डिजायर। यस। तो हम तो बोलते हैं कि हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं, दूसरों को भी हम बोलते हैं कि आप भी कृष्ण भक्ति करो, तो गलत है फिर तो हम जो कर रहे हैं। मतलब कृष्ण बोलते हैं कृष्णा इंक्लूड राम। यस, राम जी भी प्योर डिवोटी है, तो उसमें हमने पहले ही चर्चा किया था पहले क्लास में कि कृष्णा किसको कहते हैं, कृष्णा के अंदर क्या आता है? ऑल अट्रैक्टिव तो है, पर कृष्णा में क्या क्या चीज़ें आती है? कृष्णा मीन्स Krishna himself, all the avatars of Krishna, and paraphernalia, and devotees of the Lord. ये तीन चीज़ें कृष्ण के समान ही माननी चाहिए, ठीक है? A devotee does not imagine something whimsical about the form of the Lord, nor does he ever think that the Lord is impersonal and can assume a form desired by the non-devotee. ठीक है? तो यहाँ पे हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉन डिवोटी है? अच्छा, फॉर्म का पता नहीं होगा, जो फॉर्म बता रहे हैं उसे बोलेगा कि नहीं वो हिसाब से अपने आप हाँ, जैसे निराकारवाद ही से। हुआ, हाँ, ये भी है। तो ऐसे बहुत है, जैसे कि कोई रोशनी मानता है, हाँ, मतलब हाफ सच है, मतलब ठीक है। कितने मतलब कितने स्टेज में हम जान सकते हैं भगवान को, बताओ? परमात्मा भगवान। हाँ, हम लोग परमात्मा and भगवान। But whenever a devotee sees the Lord, he sees him in the most beautiful decorated form, accompanied by his constant companion, the goddess of fortune, who is eternally beautiful. तो यहाँ पे आता है हम रियलाइजेशंस भी whimsically अटेम्प्ट कर सकते हैं। whimsical attempts at self realization will not help. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि हम है ना, हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होगी ना, तो हम यही चीज़ें करेंगे और बेनिफिट कुछ नहीं होगा। आपने 1-2 साल बिता दिए और उसका बेनिफिट होगा 0। इसलिए ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो thus, when the wise man actually becomes wise after many births and whimsical attempts and self-realizations, he surrenders unto the personality of Godhead, Krishna. Such a Mahatma or learned person knows that Krishna Vasudeva is everything. Vasudev Sarvam iti. Learned person always think that life is wasted, useless. Learned person always think that life is wasted unless they worship Lord Krishna or become his devotee. ठीक है? तो यहाँ पे हमने कितने जन्म बिता दिए जस्ट किसके कारण? हमारे whimsically tendency and not to surrendering supreme personality of Godhead. तो हमने बहुत सारे क्या अनगिनत, अभी ब्रह्मा जी के साल कितनी है? 50 years, 51 ऐसा कुछ। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है? 12 घंटे, सॉरी, दिन के 12 घंटे में क्या क्या होता है, कुछ पता है आपको? 1000 महायुग बीतते हैं 12 घंटे में, और 1000
वो महायुग के जो एक महायुग होता है वो क्या किसे कहते हैं? उसे एक महायुग में क्या होता है? 4 युग होते हैं। 4 युग, एक वैसे 1000 होते हैं 12 घंटे में ब्रह्मा जी के, और वो एक दिन होता है। वैसे 50 साल हो गए ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा ने कई ब्रह्मा आए और चले गए। अनलिमिटेड ब्रह्माज आए हैं जिन्होंने 100 साल बिताए, और फिर भी हम यहीं पे हैं। तो सोचो कितने लाइफ टाइम हम यहाँ पे हैं, विथ only one quality we have. What quality we have? Whimsical tendency. Just this one quality we are taking birth after birth after birth after birth. इतने जन्म सिर्फ एक टेंडेंसी को हम छोड़ नहीं पा रहे, उस वजह से हम इतने जन्म ले पा रहे, इतने जन्म। तो ये जन्म आपको, यू आर फॉर्चुनेट कि इस युग में चैतन्य महाप्रभु आए, ठीक है, 500 साल पहले आके गए, जिन्होंने भक्ति खुद करके सिखाई है, ठीक है। और श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति प्रोसेस पूरा डिस्क्राइब किया है एनओडी में, ठीक है, पूरा बताया कि कैसे आप टॉप मोस्ट चीज़ प्राप्त कर सकते हो। पर अगर वो टॉप मोस्ट चीज़ बताने के बाद, प्रोसेस जानने के बाद, ठीक है, सब कुछ जानने के बाद, सिर्फ एक टेंडेंसी को ना छोड़ने से ये सब कुछ हम लूज़ कर देंगे और वापस से जन्म लेना पड़ेगा। कैसा लगेगा आप? इतने पास हो गए, इतना करीब हो गए, और हम ये लूज़ कर देंगे। सच अ मिस फॉर्चून। ये फॉर्चून भी मिस फॉर्चून बन जाएगा अगर हम एक टेंडेंसी को नहीं छोड़ेंगे, वो है whimsical टेंडेंसी। दैट्स वाई दिस पॉइंट शुड बी वेरी 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 मच टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। सॉरी 5 मिनट ज़्यादा ले लिया। तो सिर्फ एक टेंडेंसी को अगर हम ध्यान में रखें तो वी कैन परफेक्ट आवर लाइफ इन दिस लाइफ टाइम। मतलब इसी जन्म में हम परफेक्ट हो सकते हैं अगर ये टेंडेंसी हमने छोड़ी। और ये टेंडेंसी हमने बहुत जन्म सुनी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुन रहे हो, इस जन्म में ही सुन रहे हो, ठीक है। बहुत बार सुनी है और बहुत बार हमने इग्नोर की है इस टेंडेंसी को, इस पे काम नहीं किया हमने, इस वजह से हमने बार बार जन्म लिया है। अगर हम इस टेंडेंसी को वापस से हम कल्टीवेट करेंगे इस जन्म में, तो हम वापस से मिसफॉर्चूनली हम लूज़ कर देंगे अपॉर्चुनिटी, और हम वापस से इस भव सागर में घूमते रहेंगे। फिर कभी ना कभी मैं और आप मिलेंगे, या फिर कोई और मिलेगा, फिर यही चीज़ डिस्कस होगी, फिर देखते आगे क्या करते। अगर इस जन्म में हमने एक्ट किया तो वी विल बी फॉर्चुनेट, एंड इफ वी विल नॉट एक्ट एंड वी विल बी मिसफॉर्चून, वी विल इनवाइट मिसफॉर्चून। सो हरे कृष्णा। कुछ ऐसा बोला हो मैंने जो हेल्पफुल नहीं हो आपकी भक्ति को तो क्षमा करना, और जो कुछ भी हेल्पफुल हो, आपको लगा हो हेल्पफुल हो, तो आप उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई कीजिए। इसी से प्रभुपाद जी गुरु परंपरा खुश होंगे और मेरा भी प्योरिफिकेशन होगा। और प्रार्थना कीजिए मैं भी कर पाऊँ, मैं भी इतना नहीं कर पाता। सो हमने साथ में रीडिंग इसलिए किया है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ साधका, ठीक है, मैं भी एक साधक हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस, सो आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर मी कि मैं इस टेंडेंसी से बाहर आऊँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।